Hello student, myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, I will teach you your chapter 5, Ling, our book, Rachna Prasoon. In this video, we will complete our full chapter. So, pay more attention, listen properly, see carefully. Now let us start our chapter. This is our chapter 5th of our book रचना प्रसून. अब हम इसे रीडिंग करते हुए ध्यान से समझेंगे. यहाँ हमारे सामने 4 पिक्चर दी हुई हैं. लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, बैल घास खा रहा है, गाय घास खा रही है. उपयुक्त वाक्यों से पता चल रहा है कि लड़का तथा बैल पुरुष जाति के शब्द हैं और लड़की और गाय स्त्री जाति के शब्द हैं. शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, वह उसे हम लिंग कहते हैं. अर्थात शब्द से जहाँ पता चले कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं. आइए अब जानते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं. लिंग के 2 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, पिता, माली, चूहा आदि. नेक्स्ट स्त्रीलिंग. स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मोरनी, माता, मालिन, चूहिया आदि. लिंग की पहचान करने के कुछ नियम हैं, जैसे कुछ नाम सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं. दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़ों के नाम और ग्रहों के नाम. आइए 1 बाय 1 जानते हैं कि ये किस किस प्रकार के होते हैं. दिनों के नाम रविवार, सोमवार, शुक्रवार आदि. महीनों में जनवरी, फरवरी, कार्तिक, फाल्गुन आदि. पहाड़ों में हिमालय, ओम पर्वत आदि. देशों में भारत, रूस, चीन, अमेरिका आदि. राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि. समुद्रों में अरब सागर, लाल सागर आदि. पेड़ों में पीपल, नीम, शीशम आदि. ग्रहों के नाम मंगल, बुध, शुक्र आदि. आइए पुल्लिंग की पहचान. जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक, न आता हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं. एक बार और ध्यान से देखें. आ, पन, पा, अक और न आता है, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि. कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम और बोलियों के नाम. देखिए यहाँ पे कुछ दिए हुए भी हैं. भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू. नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी आदि. तिथियों में द्वितीया और पूर्णिमा. बोलियों में ब्रज, मैथिली, बिहारी, डोंगरी आदि. लिपियों में देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी आदि. और कोमल भावों में दया, करुणा, ममता आदि. और शक्ति सूचक पुलिस, सेना, समिति आदि. अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है. जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं. देखिए दोबारा ऐसे पढ़ें. ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता और इन जहाँ लगा होता है, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे बोली, थकावट, डिबिया, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि.
कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। अतः दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। नेक्स्ट, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे खरगोश, भालू, मच्छर, कौवा, उल्लू आदि। नेक्स्ट, सेवेंथ इज कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मछली, छिपकली, कोयल, गिलहरी आदि। इन शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर अथवा मादा लगाया जाता है, जैसे मादा खरगोश, नर मछली आदि। आइए अब यहाँ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के कुछ नियम दिए गए हैं कि पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर पहला दिया हुआ है, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, आचार्य, आचार्या, मूर्ख, मूर्खा, महोदय, महोदया, अध्यक्ष, अध्यक्षा, प्राचार्य, प्राचार्या। सेकंड, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर बनाया जाए, लड़का का लड़की, बेटा, बेटी, देव, देवी, मामा, मामी, दास, दासी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, चाचा, चाची। अब आगे देखिए थर्ड वन, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं। अब आगे ये टेबल को पढ़ते हैं एक बार। टेबल में दिए हुए हैं यहाँ पर धोबी, धोबिन, माली, मालिन, लोहार, लोहारिन, कहार, कहारिन, सुनार, सुनारिन, मालिक, मालकिन। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इक्का जोड़कर जहाँ नए शब्द बन रहे हैं, मीन्स पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहे हैं। गायक, गायिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, संचालक, संचालिका, चालक, चालिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। आइए अब नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर जो नए शब्द बनाए जा रहे हैं। कौन से शब्द? आनी जोड़कर। आइए अब इस टेबल को रीड करते हैं। देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, भव, भवानी। आइए अगला है पुल्लिंग शब्दों में नी शब्द जोड़कर जो नए शब्द बनते हैं। कौन से शब्द जोड़कर? नी शब्द जोड़कर। सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, चोर, चोरनी। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर बनाए जाने वाले शब्द। गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, चौबे, चौवाइन। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के बान को बती तथा मान को मति में बदलकर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे भगवान, भगवान का भगवती, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, ज्ञानवान, ज्ञानवती। नेक्स्ट पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री में बदल दिया जाता है। नेता का नेत्री, दाता का दात्री, विधाता, विधात्री, अभिनेता, अभिनेत्री। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी और इणी जोड़ने से। अब पुल्लिंग क्या है? स्वामी, और उसका परिवर्तित हो गया स्वामिनी। अभिमानी, अभिमानी का परिवर्तित होकर अभिमानिनी। आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी, हाथी का हथिनी, पार्थी का प्रार्थिनी, मनोहारी का मनोहारिणी।
अब एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए नीचे। नर, मादा, पिता, माता, भाई, बहन, युवक, युवती, पति, पत्नी, जनक, जननी, विधुर, विधवा, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, वर, वधू। अब देखिए हमने पूरे चैप्टर को रीड किया। इस चैप्टर में अब हमारे लिए याद रखने योग्य कौन से 2 बिंदु हैं। पहला, स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। एंड सेकंड, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द। देखिए हमने पूरा चैप्टर रीड किया है, आप इसे ढंग से पढ़ेंगे, ओके। और पूरा चैप्टर रीड करने के बाद आप उसे ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो बार बार वीडियो को सुनकर उसे क्लियर कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा, नहीं है तो 1 बार 2 बार चैप्टर को और ढंग से रीड करें। So student, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe and be happy.